रेलवे में पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन सबसे उन्नत और बेहतरीन तकनीक है। ये एक ऐसी चलता फिरता वेल्डिंग प्लांट है जो सीधे रेलवे ट्रैक की साइट पर जाकर पटरियों को आपस में इस तरह जोड़ देती है कि जोड़ा गया हिस्सा मूल पटरी जितना ही मजबूत हो जाता है। आइए इसकी मशीनरी की संरचना से लेकर वेल्डिंग की पूरी प्रक्रिया को शुरू से अंत तक विस्तार से समझते हैं। 1. मशीन की बनावट, द मशीन सेटअप। ये मशीन सामान्यतः दो रूपों में आती है। रोड रेल व्हीकल आरआरवी, ये एक विशेष प्रकार का भारी ट्रक होता है जो सड़क पर टायरों की मदद से और रेलवे ट्रैक पर लोहे के पहियों की मदद से चल सकता है। कंटेनर सिस्टम, पूरी मशीनरी को एक बड़े 20 फुट के कंटेनर में सेट किया जाता है जिसे किसी क्रेन या विशेष रेलवे वैगन पर रखा जाता है। इस मशीन के अंदर क्या क्या होता है? पावर केबिन, इसमें एक भारी भरकम डीजल जनरेटर होता है जो वेल्डिंग के लिए भारी मात्रा में बिजली यानी हाई एम्परेज करंट बनाता है। ऑपरेटिंग केबिन, इसमें कंप्यूटर सिस्टम पीएलसी, वेल्डिंग कंट्रोलर, हाइड्रोलिक पंप और रिकॉर्डर लगे होते हैं। वेल्डिंग हेड, ये मशीन का सबसे मुख्य हिस्सा है जो क्रेन की मदद से बाहर निकलता है और पटरियों को जकड़कर वेल्ड करता है। 2. वेल्डिंग की पूरी प्रक्रिया, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक और रोबोटिक प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित चरणों में पूरा किया जाता है। चरण 1, ट्रैक और रेल की तैयारी प्रेपरेशन। जिन दो पटरियों को जोड़ना है उनके सिरों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है ताकि जंग या धूल न रहे। पटरियों को आपस में मिलाने के लिए उनके नीचे लगे स्लीपरों के कुछ क्लिप्स को ढीला कर दिया जाता है। चरण 2, क्लैंपिंग और अलाइनमेंट। क्रेन की मदद से मशीन के भारी भरकम वेल्डिंग हेड को पटरियों के ऊपर लाया जाता है। वेल्डिंग हेड में लगे बेहद शक्तिशाली हाइड्रोलिक जबड़े दोनों पटरियों को 3000 केएनयू तक के भारी बल के साथ जकड़ लेते हैं। कंप्यूटर सेंसर ये सुनिश्चित करते हैं कि दोनों पटरियों के सिरे बिल्कुल एक सीध यानी परफेक्ट लाइन एंड लेवल पर हों। चरण 3, प्री हीटिंग और फ्लैशिंग। जैसे ही पटरियां सही जगह पर सेट होती हैं, मशीन बहुत भारी मात्रा में बिजली का करंट दोनों पटरियों के बीच छोड़ती है। दोनों सिरों को हल्का सा सटाया और दूर किया जाता है। बिजली के भारी प्रतिरोध के कारण तेज चिंगारियां यानी फ्लैशेस निकलती हैं। इस घर्षण और बिजली के कारण पटरियों के किनारे अत्यधिक गर्म होकर लाल हो जाते हैं और पिघलने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। चरण 4, अपसेटिंग या फॉजिंग। जब धातु पूरी तरह पिघलने लगती है तब मशीन करंट बंद कर देती है और दोनों पटरियों को 1000 केएनयू से भी ज्यादा के हाइड्रोलिक दबाव से आपस में जोर से धक्का देकर चिपका देती है। इस भारी दबाव के कारण दोनों पटरियों के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे मिल जाते हैं मानो वो एक ही लोहे का टुकड़ा हो। चरण 5, अतिरिक्त धातु की कटाई, स्ट्रिपिंग या ट्रिमिंग। भारी दबाव के कारण जो पिघला हुआ लोहा जोड़ के पास बाहर की तरफ निकल आता है, जिसे बर कहते हैं, मशीन में लगे तेज कटर उसे गर्म स्थिति में ही तुरंत काटकर छील देते हैं। चरण 6, ग्राइंडिंग और कूलिंग। जब जोड़ थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ग्राइंडर मशीन से उसे घिसकर बिल्कुल समतल और चिकना बना दिया जाता है। भारत में उपयोग होने वाली हेड हार्डेंड पटरियों के लिए हवा के प्रेशर से जोड़ को तेजी से ठंडा यानी एयर क्वेंचिंग भी किया जाता है। 3, गुणवत्ता की जांच, पोस्ट वेल्ड टेस्टिंग। वेल्डिंग पूरी होने के बाद भारतीय रेलवे के कड़े नियमों के तहत इसकी जांच होती है। विजुअल और डायमेंशन चेक, स्केल और गेज की मदद से जोड़ की ऊंचाई और चौड़ाई मापी जाती है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट यानी यूएसएफडी, अल्ट्रासोनिक तरंगों की मदद से जोड़ की अंदर की जांच की जाती है ताकि ये पक्का हो सके कि अंदर कोई दरार या हवा का बुलबुला तो नहीं बचा। इस तकनीक के सबसे बड़े फायदे, कोई अतिरिक्त बाहरी धातु नहीं। थर्मिट वेल्डिंग की तरह इसमें कोई पिघला हुआ मसाला बाहर से नहीं डाला जाता। पटरी खुद ही आपस में जुड़ती है। समय की बचत, एक जोड़ को पूरा करने में मशीन को महज 5 से 10 मिनट का समय लगता है। अचूक परिणाम, सारा काम कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए होता है, इसलिए इंसानी गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है।